साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक दुनिया। आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। अब आप देख रहे हैं कि समय नवरात्रि का आ रहा है, माँ के पूजा पाठ ध्यान साधना का आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। ऐसी कौन सी जिज्ञासा है, जैसे कि दुर्गा सप्तती में सबसे कौन सा ऐसा पाठ किया जाए कि जिससे पूरी दुर्गा सप्तती का फल एक साथ प्राप्त हो। तो दुर्गा सप्तती का सार कहा जाता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका एक ऐसा स्तोत्र है कि जिसमें संपूर्ण सप्तती की ऊर्जा समाई हुई है, माता की पूरी शक्ति उसमें समाई हुई है। सप्तती एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा लिखा गया है और इसमें बहुत सारे पाठ हैं कि जैसे कीलक, अर्गला, कवच इत्यादि। तो इसमें अगर जो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल पाठ कौन सा होता है सप्तती का। तो सप्तती का यदि आप पूरी सप्तती नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सिद्ध कुंजिका का एक पाठ मात्र करके पूरी सप्तती का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साथियों ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल स्तोत्र है कि इसका नाम ही है सिद्ध कुंजिका। क्योंकि कुंजिका का मतलब होता है चाबी और सिद्ध का मतलब होता है सिद्धि। यह एक ऐसा चाबी है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है। इसे किसी साधक को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान महादेव माता पार्वती से बताते हैं कि हे पार्वती, इस स्तोत्र को गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो किसी अज्ञानी मूर्ख के हाथों लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इसमें इतनी सिद्धियां होती हैं कि हवा में किसी कहने पर यदि कोई करता है तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि सिद्ध कुंजिका अपने आप में एक महाप्रभावशाली अध्याय है, पाठ है। हाँ, यदि आप करना चाहते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर इसे कर सकते हैं। बिना गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना नुकसानदेह हो सकता है। या फिर यदि आप माँ भगवती के साधक हैं और बचपन से आप उनकी दिनचर्या में अपना समय बिताते हैं, सुबह शाम 10-5 मिनट समय देते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अपने शरीर को आप इस तरह से मजबूत कर लिए हैं कि आप सिद्ध कुंजिका पाठ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप समर्थ हैं तभी ऐसा प्रयोग करें, अन्यथा ये प्रयोग खतरे से खाली नहीं है। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा सिद्ध कुंजिका एक बहुत मोस्ट पावरफुल अध्याय है। यदि आप माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सिद्ध कुंजिका का जप कर सकते हैं, क्योंकि यह भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को संवाद में बताया हुआ एक स्तोत्र है, जिसमें तमाम बीज मंत्र आए हुए हैं और एक एक बीज मंत्रों में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई होती है। और यदि साधक उस काबिल नहीं है तो जब वो एक साथ ऊर्जाएं आपकी तरफ एक साथ चलना शुरू होंगी तो सोचिए क्या हो सकता है। आप पागल भी हो सकते हैं, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस तरह से गलती ना करें कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। सिद्ध कुंजिका सहज जरूर है, लेकिन सिद्ध कुंजिका कोई साधारण पाठ नहीं है, जैसा लगता है वैसा है नहीं। तो कृपया करके यदि आप सिद्ध कुंजिका करना चाहते हैं तो आप गुरु का सानिध्य लें, अन्यथा नुकसानदेह होगा। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव, माता पार्वती या आदि पराशक्ति माँ दुर्गा को आप अपना गुरु मानकर संकल्प लें नवरात्रि के पहले दिन से। और तत्पश्चात आप सिद्ध कुंजिका करना चाहते हैं तो अपने हाथ में हम आपको एक उपाय बताते हैं, बिल्कुल साधारण सा। आप नवरात्रि के दिन बैठें, सुबह या शाम को अपने हाथ में कुछ अक्षत के दाने लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल। पहले माँ के समक्ष संकल्प लीजिए कि माँ, हम जिस कार्य के लिए आप करना चाहते हैं तो उस कार्य को अपने मन में सोचिए और संकल्प लेकर अक्षत जल को धरती पर गिरा दें। तत्पश्चात आप सिद्ध कुंजिका पाठ शुरू करने से पहले आप विनियोग करें
और विनियोग भी आपको हम बता देते हैं। और विनियोग इस तरह से है। ओम अस श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्र सदाशिव ऋषि त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजम ह्रीं शक्तिम क्लीं कीलकम सर्वार्थ मंत्रा सिद्धर्थे जपे चा विनियोगा। इस तरह से आप विनियोग कर लीजिए। और विनियोग करते समय थोड़ा सा हाथ में जल ले लें और जल विनियोग के बाद आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाकर माँ के चरणों में जल को समर्पित करें। और इसके बाद आप सिद्ध कुंजिका को 3 पाठ कीजिए पर डे। रोजाना नवरात्रि में 9 दिन सुबह और शाम 3 पाठ केवल कीजिए। एक पाठ जो उच्च स्वर में, दूसरा पाठ मध्यम स्वर में और तीसरा पाठ मौन यानी कि मन के भीतर पढ़ें। इस प्रकार से 3 पाठ करें। और उसके बाद सिद्ध कुंजिका के बीच में जो मंत्र आया हुआ है, इस मंत्र को आप 108 बार सुबह और शाम पढ़ें। आप देखेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माता का चमत्कार आप महसूस नहीं कर पाएंगे यदि आप विधि विधान नियम से इस कार्य को करते हैं। यदि हवन न करें तो केवल सुबह शाम 108 बार पाठ के बाद मंत्र का उच्चारण करें। और 9वें दिन नवरात्रि के 9वें के दिन माँ का हवन तर्पण इत्यादि करके आप सिद्ध कुंजिका छोड़ सकते हैं या फिर रोज़ सुबह एक पाठ कर सकते हैं। नित्य करना चाहें तो साथियों बहुत ही अच्छा उपाय है। ऐसा प्रभावशाली उपाय है, यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में खुशियाँ तो आनी निश्चित ही हैं और उन्नति भी अच्छी होगी, आपका बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के अध्याय को और पाठ को करने से पहले आप सबसे पहले गुरु के सानिध्य में जाएं। यदि आपके पास कोई गुरु ना हो तो आप भगवान शिव और माता को किसी एक को अपना गुरु बना सकते हैं। और उसके बाद आप सप्तशती अध्याय को करें, सिद्ध कुंजिका को करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि साथियों आपको हमारा ये मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो कृपया जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम और भी सारी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद, जय भगवान शिव, जय सनातन धर्म।